आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग त्रिस्ता नदी, मृगी और हथिनी की कहानी सुनते हैं। यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा, हमें पूरा भरोसा है। चलिए अब हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ा जाए। त्रिस्ता नदी बहुत बड़ी और शीतल जल की नदी थी। एक ऋषि ने इसी त्रिस्ता तट पर अपनी कुटिया बनाया था। यह कुटिया ही ऋषि का गृह था। ऋषि का यह गृह घास फूस का बना हुआ था। ऋषि की कुटिया साफ सुथरी थी। पास ही एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष की छाया बड़ी घनी और शीतल थी। उसी वट वृक्ष की शीतल छाया में ऋषि की ब्रिजमालिनी नाम की मृगी और मृगनयनी तृषा नाम की हथिनी आराम कर रही थी। नाम पर ध्यान दीजिएगा। ऋषि गृह की नीरवता बड़ी लुभावनी थी। नीरवता में शांति होती है। ऋषि का पुत्र मृदुल बड़ा ही मृदुभाषी था। मृदुल नदी तट पर और आसपास ही कृषि करता था। वह एक कुशल कृषक था। वह कृषि का सब काम बहुत अच्छी तरह करता था। ऋषि की बिटिया का नाम मृदुला था। वह एक मृदुभाषिणी और विदुषी गृहिणी की पुत्री थी। उसकी माता मृणालिनी ऋषि का, पुत्र मृदुल का, पुत्री मृदुला का और मृगनयनी तृषा का बहुत ख्याल रखती थी। ब्रिजमालिनी मृगी और गृह सबका ख्याल मृदुला ही रखती थी। वह हर दिन गृह की साफ सफाई का काम करती थी। मृगी ब्रिजमालिनी का तृण लाना मृदुला का ही काम था। उसकी मृगी ब्रिजमालिनी बड़ी ही खूबसूरत थी। विशाल दृग वाली ब्रिजमालिनी हर समय बहुत ही सावधान रहती थी। ब्रिजमालिनी और मृगनयनी तृषा हर समय साथ साथ आसपास रहती थी। ऋषि की मृगनयनी तृषा ब्रिजमालिनी की तृतीय रक्षक थी। मृगनयनी तृषा बड़ी समझदार थी। इसी कारण ऋषि का विशाल हृदय बड़ा खुश था। अब आएगी प्रश्नों की बारी। अतः आप एक बार पूरी कहानी फिर से जरूर सुन लीजिए। एक बार रिवाइज कर लीजिए। पूरी कहानी आप फिर से सुन लीजिए और तब इस कहानी पर आधारित मज़ेदार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई है और आप प्रश्नों का उत्तर दे भी लेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, ऋषि कहाँ रहते थे? हम विकल्प देंगे और विकल्प पर आप उत्तर बताइएगा। वट वृक्ष के नीचे या कुटिया में कहाँ रहते थे? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऋषि कुटिया में रहते थे। चलिए अगला प्रश्न, ऋषि किस नदी तट पर रहते थे? हम आपको विकल्प दे रहे हैं। कृष्णा नदी तट पर या त्रिस्ता नदी तट पर? किस तट पर रहते थे? कहाँ कुटिया बनाया था उन्होंने? आपको तो आ गया, त्रिस्ता नदी तट पर ऋषि ने कुटिया बनाया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, ऋषि की कुटिया किस चीज की बनी हुई थी? ऋषि तो कुटिया में रहते थे, किस चीज की बनी हुई थी? ईंट पत्थर की कि घास फूस की? किस चीज की बनी हुई थी कुटिया? बिल्कुल सही उत्तर है। ऋषि की कुटिया घास फूस की बनी हुई थी। चलिए, वट वृक्ष कहाँ पर था? देखें, आप विकल्प में से उत्तर बताएं।
कुटिया के आसपास या बिल्कुल नदी तट पर? कहाँ था वट वृक्ष? बिल्कुल सही, वट वृक्ष कुटिया के आसपास ही था। चलिए, वट वृक्ष की छाया कैसी थी? बड़ी निर्मल थी कि बड़ी शीतल थी? कैसी थी छाया? सही, बड़ी शीतल थी। अब अगले प्रश्न की बारी। ऋषि के पुत्र का क्या नाम था? सोच करके बताइए। अच्छा, लीजिए विकल्प देते हैं। मृदुल था कि ऋतिक था? क्या नाम था ऋषि के पुत्र का? यह उत्तर भी आपका सही है। ऋषि के पुत्र का नाम मृदुल था। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। मृदुल कृषि कहाँ करता था? आपने पढ़ा कहानी में, मृदुल एक कुशल कृषक था। कहाँ कृषि करता था? विकल्प देखिए। दूर जंगल में कि आसपास ही नदी तट पर? कहाँ कृषि कार्य करता था? सही उत्तर, आसपास ही नदी तट पर ही कृषि कार्य करता था वो। चलिए अगला प्रश्न। मृदुल कृषि का सब काम किस प्रकार करता था? पूछने का मतलब विकल्प देख के समझिए। काम चलाऊ ढंग से करता था कि बहुत अच्छी तरह से करता था? आपको तो कहानी पूरी तरह से याद आ गया है। वह बहुत अच्छी तरह से कृषि का सब काम करता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? आपने तो कहानी ध्यान से सुना है, विकल्प दे देता हूँ। मृगशिरा था कि मृणालिनी था? क्या नाम था ऋषि की पत्नी का? बिल्कुल सही उत्तर ये भी है। ऋषि की पत्नी का नाम मृणालिनी था। चलिए, मृणालिनी कैसी थी? विकल्प देख करके उत्तर बताइए। मृदुभाषिणी और विदुषी थी कि कटुभाषी और मूर्ख थी? कैसी थी मृणालिनी? बिल्कुल सही, मृदुभाषिणी और विदुषी थी। अब अगला प्रश्न। मृदुला कौन थी? विकल्प देख करके ही आपको उत्तर देना है। ऋषि और मृणालिनी की पुत्री थी या वन देवता और वन देवी की पुत्री थी? कौन थी मृदुला? बिल्कुल सही, कहानी ही ऋषि की है, ऋषि और मृणालिनी की पुत्री थी। अच्छा, गृह और मृगी का ख्याल कौन रखता था? मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ। मृदुला रखती थी कि मृणालिनी रखती थी? सोचकर बताइए। सही, मृदुला रखती थी गृह और मृगी का ख्याल। चलिए, मृदुला कब कब कुटिया की सफाई करती थी? विकल्प दे रहा हूँ। गुरुवार के दिन करती थी या हर दिन सफाई करती थी? बिल्कुल सही, वह हर दिन कुटिया की सफाई करती थी। चलिए अगला प्रश्न। मृगी के लिए तृण कौन लाता था? सोचिए, लेकिन मैं विकल्प दे दिया तब तक। मृदुल लाता था कि मृदुला लाती थी? बताइए। सही, मृगी के लिए तृण मृदुला ही लाती थी। चलिए अच्छा, अब हम आपको विकल्प नहीं देंगे, सोच कर अब आपको उत्तर देना है। आपने कहानी को अब तक बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। अब मैं विकल्प नहीं दूंगा, अब आपको पूरा उत्तर देना है। सोच करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है? प्रश्न पूछे अब। मृगी का क्या नाम था? सोचिए। नाम के समय मैंने कहानी में आपको याद दिलाया था कि नाम का ख्याल रखिएगा। मृगी का क्या नाम था? नाम याद आया? क्या नाम था? सही, ऋषि की मृगी का नाम ब्रिजमालिनी था। अच्छा चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। ऋषि की हथिनी का क्या नाम था? वट वृक्ष के नीचे दोनों थी ना, मृगी और हथिनी। ऋषि की हथिनी का क्या नाम था? सोचिए और सोच करके बताइए। सही, ऋषि की हथिनी का नाम था मृगनयनी त्रिषा। मृगनयनी त्रिषा। अच्छा, ब्रिजमालिनी की तृतीय रक्षक कौन थी?
ब्रिजमालिनी की तृतीय रक्षक कौन थी? कठिन सा है लेकिन मुझे पता है आपको आता है सही। मृगनयनी तृषा नाम की हथिनी ब्रिजमालिनी की तृतीय रक्षक थी। अब बताइए, मृगनयनी तृषा का बहुत ख्याल कौन रखता था? अगर आप कहानी ध्यान से सुने हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दे लेंगे। सही है, मृणालिनी ऋषि का, पुत्र पुत्री का और मृगनयनी तृषा का बहुत ख्याल रखती थी। री की मात्रा का प्रयोग आपने अब सीख लिया है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग री की मात्रा पर आधारित कहानी सुनेंगे मज़ेदार। तो ये रही कहानी और इस कहानी पर आधारित सभी प्रश्न और उत्तर। इस कहानी को आप अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए। यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और इस कहानी पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए थे उनमें प्रयोग किए गए शब्दों के जरिए आप री की मात्रा को बखूबी सीख चुके हैं, मुझे अच्छे से पता है। तो अब आप लिख भी लीजिएगा और अभ्यास करिएगा। खूब जमकर पढ़ते रहिए। ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।